तो हेलो जेंटलमैन, आई होप सो अभी तक आप लोगों ने लियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले मूवी को देख लो, देन इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर फुल ऑफ स्पॉइलर बाजी होने वाली है। और अगर आप लियो को देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपका वेलकम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे जो कि लियो में हमें प्रॉपर तरीके से बताए नहीं गए। और मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस मेरे माइंड के साथ साथ तुम्हारे माइंड में भी चल रहे हैं, जैसे कि एंटोनी ने लियो के बैक एंड चेस्ट पर जो गोली मारी थी उनके निशान कहाँ गायब हो गए, और क्या रोलेक्स एंटोनी, हेरोल्ड एंड लियो को जानता था, ये साइको किलर कौन थे, और क्या दिल्ली एंड लियो विक्रम को ज्वाइन करेंगे तो क्यों, और नहीं करेंगे तो क्यों, इसका रीजन भी हम जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। स्टे ट्यून। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि मूवी को देखने के बाद बहुतों के माइंड में चल रहा था कि एंटोनी ने जो लियो को गोली मारी थी उसके निशान कहाँ गए। लिटरली गाइस, एक टाइम को तो मैं भी शॉक्ड हो रहा था जब लियो हेरोल्ड दास के सामने शर्टलेस हुआ था। तो वहां पर जब कैमरा लियो को फोकसली दिखाता है तो हेरोल्ड भी झुक कर देखता है कि भाई गोली के निशान कहाँ गए। एंड मोस्टली मूवीज में हमें दिखाया जाता है, इवन रियल लाइफ में भी, जिसको भी कहीं पर भी गोली लगती है तो वो वहां पर निशान छोड़ जाती है। वैसे अगर हम लोकेश कनगराज की बात करें तो ये डिटेलिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस डिटेल को ना दिखाएं, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया हो हेरोल्ड दास भी उसके निशानों को गौर से देखता है, क्योंकि उसे पता है कि एंटोनी ने उसे गोली मारी थी तो उसके निशान उसकी बॉडी पर होने चाहिए। अगर गोली के निशान है तो वो लियो है, अगर नहीं है तो वो पार्थी है। एंड हेरोल्ड दास ने भी ये चीज देखकर बोल दिया था कि भाई तू लियो नहीं है, तू पार्थी है, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई निशान ही नहीं थे। अब ये बात तो हम सभी को पता है, यही लियो है, इसी बंदे को गोली मारी गई थी, तो फिर इसने निशान कैसे गायब किए। तो देखो यार, सभी यूट्यूबर्स इस चीज को लेकर एक ही रीजन बता रहे थे कि डिसूजा ने जोशी को लियो के पास्ट के बारे में गलत बताया है। तो देखो, जितना भी मैंने इस मूवी को एनालाइज किया है उससे तो मुझे यही लग रहा है कि डिसूजा ने जो भी लियो के पास्ट के बारे में बताया है वो एकदम से राइट है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट को हम इसके प्रेजेंट में भी देख सकते हैं। जैसे कि मूवी के क्लाइमैक्स में एंटोनी बोलता है कि 22 साल पहले मैंने एलिसा की बलि देने की कोशिश की थी, नहीं दे पाया, लेकिन अब तेरी बेटी की बलि दूंगा। एंड एंटोनी की यही लाइन काफी है डिसूजा के थ्रू बताई हुई कहानी को क्लीन चिट देने की। तो फिर घुमा फिरा के बात वहीं पर आती है कि लियो ने अपनी बॉडी से वो गोली के निशान कैसे मिटाए। तो देखो, इसका सीधा सा आंसर है, लियो ये चाहता ही नहीं था कि उसके पास्ट के बारे में कोई जाने या फिर उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई जाने। 1999 के इंसिडेंट के बाद वो एक नई लाइफ जी रहा है, वो भी पार्थी बनकर। जो भी वो पास्ट में करता था या फिर जो भी उसके साथ पास्ट में हुआ, उन सभी बातों को भुलाकर वो एक नई लाइफ जी रहा था अपनी फैमिली के साथ। अब आप खुद ही सोचो, इस बंदे ने लियो के होने का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स में भी। तो क्या इस बंदे ने अपनी बॉडी पर वो पुराने ब्लड्स के मार्क छोड़े होंगे? नहीं छोड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं इसको पता था कि अगर किसी ने इन निशानों के बारे में पूछा, यानी सत्य या फिर इनके बच्चों ने, तो इसका क्या ही जवाब देगा वो। ये तो वो बोलेगा नहीं कि मैं पास्ट में बहुत बड़ा क्रिमिनल था। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, लियो ने इन ब्लड के मार्क को किसी सर्जरी के थ्रू निकलवाया होगा, क्योंकि पार्थी यानी लियो ये चाहता ही नहीं था कि कोई भी उसके पास्ट के बारे में बात करे या फिर पास्ट के बारे में क्वेश्चन उठाए। और जैसा कि हमें लास्ट में दिखाया गया था, लियो खुद बोल रहा था कि अगर किसी को लियो के बारे में जानना है तो वो जान तो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे मरना होगा। एंड इसीलिए लियो ने एंटोनी को भी मार दिया था अपनी सच्चाई बताने के बाद, एंड हेरोल्ड को भी। तो एक जेन्युइन आंसर मुझे यही लगता है। अगर आपके पास भी कोई आंसर है इस क्वेश्चन का तो मुझे आप वो इंस्टा मैसेज करके जरूर बताना। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है, क्या रोलेक्स एंटोनी, हेरोल्ड एंड लियो को जानता है? अब वैसे तो देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी हम इसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। तो विक्रम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब रोलेक्स मुंबई आया था तो वहां पर उसे मालूम पड़ा था दिल्ली, विक्रम और अमर के बारे में, लेकिन रोलेक्स ने खुद अपनी आंखों से इन्हें देखा नहीं था। अब भले ही रोलेक्स ने इन तीनों को ना देखा हो, लेकिन जिन्होंने भी देखा था उन्हें रोलेक्स ने सीधा बोल दिया था कि जो कोई भी इनके सर लाके मुझे देगा उन्हें मैं लाइफ टाइम सेटलमेंट दूंगा। इसी के साथ साथ हमें रोलेक्स ने बताया था कि उसे 27 साल लगे हैं इस साम्राज्य को बनाने में। तो अगर हम 27 साल पीछे जाएं, यानी विक्रम की इवेंट जो कि 2019 में हो रहे हैं उसके 27 साल पीछे जाएं, यानी 1992 में, तो यही वो साल था जिसमें रोलेक्स ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। अब देखो, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, साम्राज्य से मतलब है रोलेक्स इस धंधे में यानी ड्रग के धंधे में 1992 में आया था। एंड दास एंड को टोबैको फैक्ट्री इसी ईयर में रनिंग पर थी, यानी एंटोनी एंड हेरोल्ड टोबैको की आड़ में अपना ड्रग का धंधा चला रहे थे, और इस धंधे को 4 गुना बढ़ाया था लियो ने। अब तुम मानो या ना मानो, रोलेक्स ने जब 1992 में अपना
साम्राज्य बनाया होगा, यानी ड्रग के धंधे में उतरा होगा, तो वो प्रॉफिट के लिए अलग अलग डीलर्स से मिलता होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है धंधा ऐसे ही चलता है। तो हम ये कैसे नहीं कह सकते कि वो हैरोल्ड एंटोनी एंड लियो से नहीं मिला होगा। अपने ग्रोइंग टाइम पीरियड में मे बी उसने इनसे भी डीलिंग की होगी। अब वो ड्रग एरेथ्रोजाइलम की फॉर्म में हो या फिर धतूरे की, ड्रग तो ड्रग ही है। अब लेट्स मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, क्या रोलेक्स ने अपने ग्रोइंग टाइम पीरियड में इनसे भी डीलिंग की होगी? क्या लगता है तुम्हें? वेल, देखते हैं कहां तक ये आंसर सही होता है। अब बात करते हैं तीसरी क्वेश्चन की, जो कि ज्यादातर ऑडियंस जानना चाहती है कि लियो और दिली विक्रम की टीम को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इनका मेन मोटिव क्या था और क्या है। तो सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो बंदा अपने पास्ट के बारे में थोड़ा कुछ बताता है कि कैसे उसकी वाइफ को कुछ गुंडों ने मार दिया था और उन गुंडों को मारकर वो कैसे जेल गया था। एंड शुरुआत में वो क्या था, कौन था, हमें कुछ नहीं पता। बस दिल्ली के बारे में लोकेश सर ने हमें इतना बताया है कि वो पास्ट में एक कबड्डी प्लेयर था। एंड कैथी या फिर कैदी जो कुछ भी बोलो, तो उसमें दिल्ली को ये ड्रग माफियाज के खिलाफ नहीं था। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो उसका मेन मोटिव ड्रग सोसाइटी को खत्म करना नहीं था। वो तो बस विजय के कहने पर दिल्ली ने पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस स्टेशन में गुंडों को रोका और इसकी वजह से रोलेक्स का यहाँ पर 900 किलो कोकेन का नुकसान हो गया। ऐसा ही सेम लियो के साथ है। वो भी इस ड्रग सोसाइटी के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो इस सिंडिकेट के साथ मिलकर काम करता था। 1999 के इंसिडेंट के बाद उसने अपनी दुनिया अलग बना ली थी और वो इस सिंडिकेट से अलग हो गया था। लेकिन यहीं पर विक्रम को देखें तो यहाँ पर सारा कुछ उल्टा है। प्रबंधन की मौत के बाद वो इस सिंडिकेट के सारे मेंबर्स को एक एक करके खत्म कर रहा था। विक्रम का सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही एम है, इस सिंडिकेट के मेन थैनोस जो कि रोलेक्स है उसको खत्म करना, जो कि विक्रम की टीम उसे अकेले खत्म नहीं कर पाएगी। इसलिए वो बना रहा है एक अवेंजर्स की टीम, जिसमें वो दिल्ली एंड लियो को ऐड करना चाह रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दिल्ली और लियो के पास ऐसे क्या रीजन है जिससे वो विक्रम की टीम को ज्वाइन करेंगे? वेल, रीजन है रोलेक्स को दिल्ली के बारे में पता है, अमर के बारे में पता है, विक्रम के बारे में पता है और कहीं ना कहीं लियो के बारे में भी पता होगा। और इन्हीं की वजह से रोलेक्स का भारी नुकसान हुआ है, होएगा और होता रहेगा। एंड इसीलिए रोलेक्स अपने आदमियों को भेजेगा इन्हें खत्म करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो भी इनके रिडार में आएगा, भले ही वो इनकी फैमिली क्यों ना हो, वो उन सब को खत्म कर देगा। जैसा कि विजय के साथ हुआ था, उसकी भी फैमिली कुछ दिनों बाद मारी गई थी। एंड इसीलिए उसने विक्रम को ज्वाइन कर लिया। एंड अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। फैमिली, यही वो रीजन है जिसकी वजह से लियो एंड दिल्ली विक्रम को ज्वाइन करेंगे। तो ये था वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दिल्ली एंड लियो विक्रम को ज्वाइन करेंगे। और सच बताऊं तो लियो एंड दिल्ली के पास टीम अप ना करने के कोई रीजन भी नहीं है, क्योंकि रोलेक्स के गुंडे इनके पीछे हैं, तो इनको ज्वाइन तो करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का सवाल है, रिस्क नहीं ले सकते। ओके, तो अब बात करते हैं इन सीरियल किलर्स के बारे में। तो देखो यार, इन किलर्स को लेकर सभी के माइंड में एक डाउट है, एंड डाउट के हिसाब से ये रोलेक्स के बंदे हैं। वेल, अगर आपने अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नोवेल या फिर उसकी मूवी देखी है, तो उसमें भी हमें ऐसे ही किलर्स दिखाए गए थे, जो कि शहर में घूम घूम कर दुकानों को लूटते थे और अपना खर्चा पानी चलाते थे। इसमें भी हमें दिखाया गया था ये किलर्स जब टॉम की कैफे में जाते हैं, तो वहां पर भी ये लोग एक एम्प्लॉय को परेशान करते हैं, जिसे देखकर टॉम इनकी धुलाई कर देता है और इन्हें गोली मार देता है। ऐसा ही सेम यहाँ पर भी है। ये काइंड ऑफ सीरियल किलर है, जो कि शहर में घूम घूम कर दुकानों को लूटते हैं और अपना खर्चा पानी चलाते हैं। और हाँ, सुपारी मिल जाए सुपारी भी लेते हैं, बट लोगों को मारने का ही काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे फिल्मी भाई लोग इन्हें रोलेक्स के गुंडे बोल रहे थे। आई डोंट थिंक सो ये रोलेक्स के बंदे हैं, क्योंकि रोलेक्स भाई इस सिंडिकेट का किंग है। वो ड्रग्स का धंधा करता है, ना कि लोगों को मरवा कर उन्हें लूटने का। तो यहाँ पर बस एक ही आंसर है, ये बस शहर के छोटे मोटे गुंडे हैं जिन्हें सुपारी मिलती है और उस सुपारी के चलते ये लोगों को मारते हैं और अपना खर्चा पानी चलाते हैं। बस आई होप सो अनआंसर्ड क्वेश्चंस की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिछले 2 दिनों से मैं इस वाली वीडियो और इसकी हिडन डिटेल वीडियो पर काम कर रहा था। फाइनली ये वीडियो आपके सामने है और इसके बाद आपको देखने को मिलेगी इसकी हिडन डिटेल वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं हिडन डिटेल वीडियो के साथ।